आप सभी को नमस्ते। जय सियाराम जी की। आज हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, विपरीत राजयोग में दो शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि लग्नेश बली होना चाहिए और दूसरी शर्त होती है कि त्रिक भाव छठा, आठवां और 12वां इनके स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में से ही किसी भाव में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग में जातक को अपनी विपरीत परिस्थिति के बाद राजा जैसी उपलब्धि प्राप्त होती है, आर्थिक सुख समृद्धि का योग प्राप्त होता है, या जातक किसी और की विपरीत परिस्थिति का लाभ उठाकर जीवन में उन्नति करता है। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विपरीत राजयोग किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ज्योतिष शास्त्र का एक बेसिक नियम है कि छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों को नष्ट कर देते हैं, उसकी हानि कर देते हैं। जैसे छठे का स्वामी मान लीजिए 12वें घर में बैठ जाता है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है और 12वां घर आपके हानि और व्यय का है। तो छठे का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। तो 12वां घर आपके व्यय का यानी कि खर्चे का है तो खर्चे की हानि करेगा, यानी कि आपको कंजूस बना देगा, आपके खर्चे को कम कर देगा। तो जब आपका खर्चा कम होगा तब आपकी बचत होगी, निश्चित रूप से होगी। इसी तरीके से और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए छठे का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। अब छठे का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। अष्टम भाव आपकी दारिद्रता का होता है, आपके अभाव का, आपकी गरीबी का होता है। तो अष्टम भाव में जब खष्टेश बैठेगा तो दरिद्रता का जीवन में, अभाव की जीवन में हानि होगी, यानी कि कमी होगी, नुकसान करेगा उसको। ये सामान्य परिभाषा है। इसी सिद्धांत पे विपरीत राजयोग कार्य करता है। अब छठे घर से जो राजयोग बनता है उसे हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं। अष्टम भाव से जो बनेगा उसे सरल विपरीत राजयोग कहते हैं और 12वें घर के स्वामी से जो विपरीत राजयोग बनेगा उसे विमल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। हालांकि नाम में पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको हमको नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नियम भी यही है कि जब कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो जिस भाव में स्वग्रही होता है उस भाव से संबंधित शुभ फल देता है, विशेषकर आर्थिक रूप से शुभ फल करता है। तो मान लीजिए आप कि छठे घर का स्वामी छठे घर में स्वग्रही हो जाए तो सबसे बेहतरीन हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि बीमारी नहीं होगी, शत्रु का दमन करेगा, शत्रु से लाभ हो सकता है, कर्जे आदि के माध्यम से लाभ हो सकता है। जातक दूसरों को कर्जा देगा तो भी लाभ, या जातक का कोई और कर्जा लेगा तो ब्याज आदि के माध्यम से भी लाभ ही लाभ मिलेगा। छठे घर का शुभ फल मिलने लगेगा। इसी तरीके से अष्टम भाव और द्वादश भाव से भी स्वग्रही होने पर शुभ फल मिलेगा। छठे का स्वामी अष्टम में जाएगा तो अष्टम के फल को नष्ट करेगा, संघर्ष को, बाधा को, रुकावट को खत्म करेगा, अभाव और गरीबी और दरिद्रता को खत्म करेगा। लेकिन विपरीत राजयोग से हानि क्या होती है इसको समझिएगा। छठे घर का स्वामी छठे घर में हो और वह 1, 2, 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, 1 पाप ग्रह, 2 पाप ग्रह, 3 पाप ग्रह, दृष्टि या युति के माध्यम से। रोग ज्योतिष के अनुसार आप कहेंगे कि छठे घर पे पाप प्रभाव है, छठे का स्वामी छठे घर में ही पाप प्रभाव में है। निश्चित रूप से अब यह विपरीत राजयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप छठा घर और छठे का स्वामी से पीड़ित हो चुके हैं और ज्योतिष शास्त्र में 3 बातें होती हैं, भाव, भावेश, कारक। 3 में से 2 गए, भाव गया छठा और छठे का स्वामी भी वहीं पीड़ित हो गया। जीवन भर रोग से परेशान रहेंगे, जीवन भर कर्जे से परेशान रहेंगे, जीवन भर शत्रु से परेशान रहेंगे। रोग, ऋण, शत्रु मतलब अवरोध, रुकावट, बाधाएं। जीवन में अवरोध, रुकावट, बाधाएं आती ही आती रहेंगी। किस रूप में? कभी रोग, कभी ऋण, कभी शत्रु के रूप में। ये विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलता बल्कि नकारात्मक और अशुभ प्रभाव है। इसी तरीके से अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग बहुत अच्छा बनेगा, सरल नाम का विपरीत राजयोग। लेकिन पीड़ित हो जाए तो आप कहेंगे अष्टम भाव पीड़ित हो गया और अष्टमेश पीड़ित हो गया, और कहीं आयुष्य का कारक शनि निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, वहीं पीड़ित हो गया या कहीं पर पीड़ित हो गया तो आपके दीर्घायु पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपको लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाएंगी। आप जीवन भर अवरोध, रुकावट, बाधाओं, संघर्षों से घिरे रहेंगे, षड्यंत्रों से आप घिरे रहेंगे। आप विदेश यात्रा करना चाहोगे तो विदेश यात्रा में आपको नुकसान होगा। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति में
बाधाएं आएंगी और विवाद, डिस्प्यूट वगैरह, आज के समय में मुकदमा वगैरह हो सकता है। तो मेरे दोस्त, विपरीत राजयोग में ग्रह का स्वाग्रही होकर उसी भाव में, त्रिक भाव में बैठना सबसे बेहतर है, या स्वाग्रही ना हो तो दूसरे किसी त्रिक भाव में बैठे लेकिन पीड़ित ना हो और लग्नेश बली हो तो विपरीत परिस्थितियों का जबरदस्त लाभ मिलेगा। यही विपरीत राजयोग का सिद्धांत है। अगर पीड़ित है और साथ में कारक भी पीड़ित है, भाव गया, भावेश गया, पीड़ित है, निश्चित रूप से अब संघर्ष के लिए तैयार रहिए। रोग, ऋण, शत्रु के रूप में, अवरोध, रुकावट के रूप में, मुकदमे के रूप में, खर्चे के रूप में। जैसे छठे का स्वामी 12वें घर में चला गया और पीड़ित हो गया, तो भाई रोग का स्वामी खर्चे में चला गया, अब आपकी खर्चा बढ़ने लगा, पीड़ित हो गए। किससे? खर्चे से। किस रूप में? रोग रूप में, रोग के रूप में। शत्रु, भाई दुश्मनी चल रही है, मुकदमा चल रहा, खूब पैसा खर्च हो रहा है। पता चले कर्जा आपने ले लिया है और कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, खर्च की अधिकता बढ़ती जा रही है, ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा, मूलधन भी आप का बचा हुआ है कर्जे के रूप में। तो छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का छठे, 8वें, 12वें किसी भी भाव में पीड़ित होना यह विपरीत राजयोग नहीं बल्कि एक परेशानी का संकेत है। इसे आप नोट कर लीजिए। यही विपरीत राजयोग का अशुभ फल है, यही आपके लिए नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक फल को देने वाला है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और लगातार ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष सीखकर अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वतः कर सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं और बिना आपके कुछ पूछे या बताए स्वतः ही कुंडली का विश्लेषण करके अच्छी और बुरी दोनों जीवन में कैसी घटनाएं घट सकती हैं इसका विवेचन सटीक और सारगर्भित रूप से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो आप 1100 रुपया पेड करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण यूट्यूब पर करवा सकते हैं। मैं ज्योतिष गुरु पंडित राघवेंद्र उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।